राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ प्रिपेयर एसएससी सीजल 2025 के लिए। एंड ये ना मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसलिए मैं सुबह 4:30 बजे आज उठ गई थी। अभी मैं ना कुछ दिनों से नहीं उठ पा रही थी सुबह सुबह, बट फाइनली मैं आज उठ गई थी एंड मैंने अपना स्टार्ट करा रूटीन। मैंने सबसे पहले ब्लू टी बनाई थी एंड ये ब्लू टी की रेसिपी तो मैंने शॉर्ट्स पे भी डाली है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चाय पीने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था एंड आज ना मैंने टू डू लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी तो मुझे था कि कुछ चीज़ें ना मैं हर रोज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आज उन्हें भी ऐड कर लिया है। टू डू लिस्ट बनाने के तुरंत बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वो कैब एंड अभी वो कैब में ना मैं एंटोनिम एंड सिनोनिम कर रही हूँ। एंटोनिम एंड सिनोनिम क्योंकि करने में ना काफ़ी टाइम लग रहा है एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे मैंने आज तक कभी सुने ही नहीं है, तो उन्हें याद करने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। एंड अभी तक मैंने जितना वो कैब टोटल करा है ना उसमें से मुझे अभी 50% भी नहीं याद हुआ है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो थोड़े डिफ़िकल्ट है एंड मुझे एंटोनिम एंड सिनोनिम याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैंने 1-2 दिन वो वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे जो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स करा रहे थे, बट मुझे उतनी हेल्प नहीं मिल रही है उनसे। वो ट्रिक्स बताते हैं, मेरे लिए ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं इतने सारे ट्रिक्स अपने दिमाग में हैंडल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं ऐसे याद कर रही हूँ जो थोड़े बहुत ऐसे रिलेट करके, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स के लिए ठीक है बट हर वर्ड के लिए ट्रिक बनाना मुझे नहीं सही लगता क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी। अभी मैं इसके लिए इसको बहुत बार रिवाइज कर रही हूँ। मेरे लिए यही वर्क करता है कि मैं एक चीज़ को इतनी ज़्यादा बार पढ़ लूँ कि फिर मैं उसे भूल ही ना पाऊँ। तो मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं एक दिन पढ़ती हूँ और फिर मैं उसको एक दिन बाद वापस रिवाइज़ करती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन बाद वापस रिवाइज़ करती हूँ। तो इसकी वजह से कुछ कुछ वर्ड्स मुझे याद हो गए हैं एंड मैं वो वर्ड्स पे हाईलाइट कर लेती हूँ जिन वर्ड्स को मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि इन वर्ड्स को तो मैं नहीं जानती, तो इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है जब मैं याद कर रही हूँ एंड थोड़ा ज़्यादा इसको रिवाइज़ करने का ज़रूरत है। तो मैं ऐसे करती हूँ एंड जो वर्ड्स मैंने सुने हैं, मतलब जिन वर्ड्स को मैं जानती हूँ कि वो एग्जिस्ट करते हैं बट मुझे उनका मतलब नहीं पता है, तो मैं उन्हें क्या करती हूँ, टिक कर लेती हूँ या फिर उसको सर्कल कर लेती हूँ एंड फिर ना उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन भी लगाती हूँ, क्योंकि मैंने किसी टीचर से सुना था कि कुछ वर्ड्स को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डाल सकते हैं कि हमें बाद में से कम इसका ये पता रहे कि इस जो वर्ड का मतलब था कुछ नेगेटिव सेंस में था या पॉजिटिव सेंस में था, तो हम ऑप्शन से उसको टिक कर सकते हैं। मैंने वो कैब को 1 आवर दिए थे एंड इसमें मैंने 100 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम याद करे। देन मैंने उसको रिवाइज भी करा था। देन वो कैब करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया था एंड मैंने उसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी थी और वो मैंने फ़ोन पे करा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। एंड उसके बाद मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया था एंड आज मैं CGL का ही मॉक दे रही हूँ। मैंने अभी CHSL के भी मॉक स्टार्ट करे हैं एंड उसमें मेरे ना CGL वाले से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मैंने उसमें 129 तक स्कोर करा है एंड CGL में अभी मेरे मार्क्स उतने इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे जितने आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं और मैं अभी 120 के बीच में ही फंसी हुई हूँ। और मैंने ना किसी एक टॉपर से सुना भी था कि उन्होंने कहा था कि अगर ये 120 वाला बैरियर आपने क्रॉस कर लिया ना तो फिर अच्छा आने लगेगा अपने आप मार्क्स, एंड अभी मैं यही नहीं क्रॉस कर पा रही हूँ। उन्होंने वैसे कहा था कि थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं एंड मैं टेंशन लेने लग जाती हूँ, बट फिर यही सोच के मैं इसके बारे में नहीं सोचती एंड फिर अपने पढ़ाई पे इसे फोकस करती हूँ कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। बाय द वे ये मेरा न्यू स्टडी सेटअप है। अभी पिछले दिन ही मैं जाके चेयर लेके आई एंड मैंने ये सब कुछ सेट करा, और क्योंकि मुझे ना बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा था, मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड वो टेबल भी मेरे ऐसे नेक लेवल पे था पूरा,
तो मुझे ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठना पड़ रहा था, पूरा एकदम ऐसे झुक के, तो मेरे बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट जाके चेयर लेके आई। बट अभी ना मुझे ये दीवार भी पूरा डेकोरेट करना है एंड मुझे ऐसे पूरा वाइब अच्छी सी चाहिए, क्योंकि ना मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मुझे एक ऐसा पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब चाहिए होता है पढ़ने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्यों मैं कर रही हूँ ये सब, पढ़ाई करनी है, चुपचाप पढ़ाई क्यों नहीं करती, बट मुझे पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा हैप्पी वाइब चाहिए। एंड देन मॉक देने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज करी थी एंड फिर मैंने मेडिटेशन भी करा था। एंड देन एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करने के बाद मैंने थोड़े से स्प्राउट्स खाए थे, जिसमें कि मैंने चने एंड मूंग को भिगाया था। एंड देन मैंने ना ये मस्क मेलन ऑर्डर करा था। अभी ना मैं फ्रूट्स खाने की कोशिश कर रही हूँ, हर रोज़ एक फ्रूट खाती हूँ मैं, ताकि मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा सही रहे। अभी मैं वेट लॉस करने का ट्राई कर रही हूँ, तो मैं वैसे कार्ब्स वगैरह नहीं खा सकती, बट मैं फ्रूट्स वगैरह खाना ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने ये मस्क मेलन ऑर्डर करा था, बट मुझे लगा था कि कच्चा आएगा, बट ये पका हुआ आया था। मुझे ना कच्चा वाला ज़्यादा पसंद आता है। एंड मैं जब ये छीलने का ट्राई कर रही थी तो ये छिला भी नहीं जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया एंड मैं बस उसका पल्प खा के छिलका छोड़ दूँगी। कौन इतना टाइम वेस्ट करे उसका छिलका छीलने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए वापस से। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है ज्योग्राफ़ी, और मैं ज्योग्राफ़ी का रिवीजन कर रही हूँ। मैं वीक में ना हर एक सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज़ कर ही रही हूँ, बट ज्योग्राफ़ी ना काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो मैं इसको एक दिन में नहीं कर पाई। मैंने इसको आधा दिन में करा एंड देन आधा मैंने नेक्स्ट डे करा था। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ज्योग्राफ़ी के PYQs भी करूँगी साथ में, बट मैं नहीं कर पाई और मैं इसको अब नेक्स्ट डे करूँगी। एंड अभी GS में ना मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बायो एंड मतलब साइंस वाला पार्ट बचा है पूरा। मैं बायो कर रही हूँ, ऑलमोस्ट वो भी होने ही वाला है। ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो गया है एंड अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पे है। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बार रिवाइज़ कर लूँ ना उतना ही अच्छा है। एंड आप ना सोर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक सोर्स रखो। अगर आप लेक्चर्स कर रहे हो उसके नोट्स बनाओ, एंड अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मेरे को आप इस पर ईमेल कर सकते हो, मैं अपना नोट्स शेयर कर दूँगी, बट इट विल कॉस्ट यू 99 रुपीज़ फॉर ऑल द नोट्स। मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मतलब मैं सारे नोट्स हैं ना वो मैं भेज दूँगी। एंड बाद में जब मेरा साइंस वाला पार्ट का हो जाएगा ना तो मैं वो भी आपको भेज दूँगी। एंड मैंने 2 घंटे तक ज्योग्राफी रिवाइज़ करी। मैंने मतलब लगातार 2 घंटे नहीं बैठी थी, मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था। एंड जब मैं पढ़ाई करके उठी तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, ब्राउन ब्रेड, दही एंड वॉशिंग पाउडर, एंड मेरा शावर जेल भी ख़त्म हो गया था तो मैंने वो भी मंगाया। एंड ये मैंने मंगाया है रोज़ फ्रेगरेंस में, एंड ये एकदम रोज़ जैसा स्मेल करता है। देन मैंने अलग से ना ये हेयर मास्क भी ऑर्डर करा था, मुझे चाहिए था बहुत दिनों से ही, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर लिया। देन नहाने के बाद मैंने लंच करा था एंड लंच में मैंने आज कर्ड राइस एंड चोखा बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था। और उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा था, देन वापस पढ़ने बैठ गई और मैंने अभी मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करा है। एंड मैथ्स में मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ एंड ये मैं कर रही हूँ गगन सर से। एंड मैथ्स पढ़ते पढ़ते ना मुझे वापस से कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अभी दही एंड गुड़ खाया था। एंड दही एंड गुड़ हेल्थ के लिए अच्छा है, मतलब दही में प्रोटीन होता है एंड ये उतना हैवी भी नहीं होता है। तो तुम लोग ये मत बोलना कि मैं कितना खाती हूँ, तुम लोग हमेशा बोलने लगते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और फिर दही गुड़ खाने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने वापस मैथ्स का लेक्चर करा। मैंने आज टोटल 2 लेक्चर्स करे मैथ्स के वापस से, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब मैथ्स करते करते काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं वैसे ही। एंड 3-4 घंटे बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। एंड फिर हर रोज़ की तरह शाम को मैं वापस छत पे चली जाती हूँ थोड़ा फ्रेश एयर के लिए, एंड काफ़ी अच्छा लगता है छत पे जाके। बट अभी आज से ना मैंने स्किपिंग स्टार्ट करी है एंड अब मैं स्किपिंग भी करूँगी। तो मैंने आज टोटल 500 स्किपिंग करी थी एंड मतलब मैं इतना थक गई थी 500 करके, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चल रहा था, बट उसको करने के बाद मेरे जो काफ्स में दर्द हुआ ना मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने 100 के ऐसे रेप्स लगाए थे, मतलब 100 कर रही थी, फिर देन थोड़ा रेस्ट, देन 100, ऐसे करके मैंने 500 करे।
फिर स्केपिंग करते करते काफ़ी रात भी हो गई, तो मैं आके अपना डिनर बना लेती हूँ। एंड डिनर में मैंने जो सुबह का चोखा बनाया था वो, और फिर मैंने रोटी बना ली, तो मैंने वही खाया। एंड देन मैं वापस बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड अभी मैंने स्टार्ट करी है मॉक एनालिसिस। और मैंने हर बार बोला है कि मॉक जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस। और ये मैंने बहुत बार सुना है, मतलब बहुत सारे टॉपर्स हैं उनसे सुना है, बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे भी सुना है कि मॉक लगाओ एंड उसकी एनालिसिस भी उतने ही अच्छे से करो जितने अच्छे से तुम मॉक के लिए करते हो। ये नहीं कि आलस आ गया एंड मॉक एनालिसिस में से छोड़ देते। मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में करा था कि मुझे ना आलस आ जाता था, तो बीच बीच में मैं ऐसे ही जैसे मन करता था वैसे ही कर लेती थी। बट फिर मैंने बहुत सारे टीचर्स का बात सुना है, उन्होंने कहा कि मॉक एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने जब करा ना तो मुझे खुद भी इम्प्रूवमेंट दिखी, तो मैंने फिर उस दिन से ही डिटेल मॉक एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक नोटबुक भी बनाई है जिसमें मैं अपनी सारी गलतियाँ लिखती हूँ। एंड देन मॉक एनालिसिस ख़त्म करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मैथ्स के PYQ सॉल्व करना। एंड ये मैं कर रही हूँ किरण पब्लिकेशन से। और आज ना मैंने ट्रिग्नोमेट्री के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करा है। मैंने पाइप एंड सिस्टर्न के कर लिए, मुझे उसमें काफ़ी सारा डाउट हुआ था, तो मैंने उसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने वो देखे थे, वहाँ से सारे डाउट सॉल्व किए और फिर मैंने उसके क्वेश्चंस करे। एंड देन मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। सो मैंने सबसे पहले तो फार्मूले थोड़े बहुत रिवाइज़ करे थे, क्योंकि अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स नहीं करे थे। मैंने एक बार उसके सारे फार्मूले रिवाइज़ कर लिए एंड उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। मैंने आज के अपने टास्क कंप्लीट करे, बट स्टैटिक जीके नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं कर लूँगी बट नहीं हो पाया, बट इट्स ओके, मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ कर लूँगी स्टैटिक जीके को। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।